Good morning everyone. I am Divyanshi Katyan and today I am going to teach you NSO National Science Olympiad. Today we are going to read chapter 5 in NSO National Science Olympiad, chapter 5 Pollution and Calamities. Okay? अब हम देख लेते हैं हमारे टेस्ट स्किल में क्या आने वाले हैं. टेस्ट स्किल्स पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. किस का पोल्यूशन? एयर, वाटर का और सॉइल का पोल्यूशन. इसके बाद आता है हमारा नॉइस पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, कैलामिटीज एंड कंजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. शुरू करें क्वेश्चंस. ठीक है, टेस्ट स्किल में ये देखिए, The rapid flow of snow down a hill or mountain side is called. जो रैपिड फ्लो होता है हमारा स्नो का, किससे? हिल से या माउंटेन साइड से, उसे क्या कहते हैं? सुनामी, एवलांच, स्नोफॉल एंड टाइफ. उसे हम कहते हैं एवलांच. ठीक है. जो रैपिड फ्लो होता है हमारा स्नो का हिल पे से, किसी भी मतलब हिल पे से या किसी भी पहाड़ के साइड पे से, उसे कहते हैं एवलांच. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल हमारा क्या होता है बेटा? जो जल्दी से रोट हो जाता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो थाउजेंड्स, वो हो तो जाता है पर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है होने में. ठीक है, ओके. जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टील रोड. तो आप देख, स्टील रोड, ये स्टील से बना है. नाउ दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. देन मोबाइल फोन. मोबाइल फोन क्या है बताओ? मोबाइल फोन इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल. हे का मतलब आपको नहीं पता तो छोड़ दो. अम्ब्रेला क्या है? मतलब वो स्टील का, ऐसे मतलब हमारा ऐसे होता है ना. मैं बनाती हूँ अभी, रुको. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. मान लो ये हमारी वो है अम्ब्रेला, इसका ये क्लॉथ का बना होता है और ये स्टील का है ना, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अब आता है हे होता है घास फूसा या फिर घास समझ लो, तो हे जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो हे आंसर है. इसके बाद आता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉल्केनिक इरप्शन. पॉइजनस गैसेस आर रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. इट्स ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्ट होता है ना, तो बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो छोड़ती हैं. ठीक है. एंड इरप्टिंग वॉल्केनो में ट्राइगर, सुनामीज और अर्थक्वेक्स. यस, इट कैन कॉज. The Barwon Island is an active volcano in the Andaman Islands in India. Yes, it's correct. So none of these is incorrect of these statements. Now next question. Our question number 4. Greenhouse gases cause global warming. है ना? Greenhouse gases क्या करती हैं? Global warming. Which of the following is the greenhouse gases? इनमें से कौन सी gases greenhouse है? वाटर वेपर. हाँ, वाटर वेपर होता है ग्रीन हाउस गैसेज में. CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों करती हैं और ये भी. तो ऑल ऑफ दीज कॉजेज ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मेथड दैट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बाय विंड. टेरेस फार्मिंग, विंड ब्रेक्स, एम्बैकमेंट्स, ये बोथ एंसी. फर्स्ट ऑप्शन था हमारे टेरेस फार्मिंग, है ना? नहीं, विंड ब्रेक्स तो वाटर के लिए नहीं होती है, तो क्या होगा? एम्बैकमेंट्स होते हैं. एम्बैकमेंट क्या होते हैं? ये रिवर है, यहाँ पर आपकी एम्बैकमेंट बना दी, यहाँ से पानी रिवर में घुस जाता है. ठीक है, तो बोथ ए एंड सी. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन. सस्पेंड इम्प्योरिटीज मेक वाटर मोर ट्रांसपेरेंट, causing death of submerged aquatic plants. करेक्ट है ना?
इसके बाद इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। इसके बाद पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, क्लोरेया सॉरी बेटा, कॉलेरा एंड डायबिटीज। ये तो है, डायबिटीज एक वाटर पोल्यूशन की वो नहीं है, तो गलत। वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर रॉ। Agricultural runoff pollutes water by adding pesticides and fertilizers into it. Yes, correct. Next question is 7. When oxides of nitrogen and sulfur react with water vapor in the air, they causes, जब मतलब ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर में, तो वो क्या कॉज करते हैं? दे कॉजेज एसिड रेन। Next question is refer to the Venn diagram and select the option that correct and identifies X and